अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको अहम इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं उम्रा वीज़ा के हवाले से। कल भी इन्फॉर्मेशन दी थी, आज मजीद नई डिटेल आपको बताने लगा हूं। उम्रा वीज़ा एक तो रेट अलग अलग है, इसकी वजह क्या है? सेकंड नंबर पे उम्रा पर इतनी पाबंदियां क्यों है और हर साल नया निज़ाम क्यों मुतारफ होता है। तमाम तर मालूमात आपको मिक्सअप इसमें दूंगा, नई चीज़ें आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पता चलेंगी। सबसे पहले बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया चाहता है कि तमाम उम्रा के मामलात जो है निज़ाम है वो अपने मतहत कर ले। जिस तरह हज के मामला सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने वजारत हज उम्रा ने अपने मतहत किए हैं, उम्रा के मामलात इनके मतहत बिल्कुल भी नहीं थे। इनको पता नहीं होता था कि मुतम्मर जो है वो सऊदी अरबिया में एंटर होने के बाद कहीं अपनी फैमिली के पास या अपने मतलब के जो इकामा होल्डर है सऊदी अरबिया में उनके पास स्टे करने के लिए तो नहीं चला गया। वहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो उम्रे पे आके काम करते रहे हैं, दिहाड़ी लेते रहे हैं, काम अच्छा खासा करते रहे हैं, जितना उम्रे पे खर्चा उससे ज्यादा अर्निंग कर लेते थे, लुक छुप के करते थे। 5,000 रियाल कम से कम जुर्माना होता है अगर कोई गैर कानूनी तौर पे वहां पे बंदा काम कर रहा हो तो जो दुकानदार है उसको बल्दिया वाले 5,000 रियाल जुर्माना डालते हैं और मतलब कि वो लोग छुप के काम करते हैं। बहरहाल उस तरह का सिस्टम चल जाता था और निगरानी नहीं होती थी। अब सऊदी अरबिया चाहता है कि हम हर शख्स की मॉनिटरिंग करें जब तक कि वो उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरबिया में रहेगा। दूसरा ये होता था कि बल्दिया गैर मुसन्नफ होटलों पर छापे मारती थी और उसके बाद होटल सील करती थी। उम्रा ज़ायरीन को कुछ भी नहीं कहती थी। उम्रा ज़ायरीन क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उस होटल से निकल के किसी दूसरे गैर मुसन्नफ होटल पे चले जाते थे, क्योंकि 40, 50, 60 रियाल तक का पूरा कमरा गैर मुसन्नफ या उर्दू में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ तो अनरजिस्टर्ड होटल जो है वहाँ पे चला जाता था। अब कुछ होटलों पे बल्दिया छापे भी नहीं मार सकती थी। उसकी वजह क्या है? बल्दिया को पता ही नहीं चलता था ये होटल है। उन्होंने 2-3 मंजिल बिल्डिंग होती थी, अंदर से कमरा लाक, अंदर से छोटा सा दरवाजा उन्होंने लॉक किया होता था, दरवाजे के ऊपर ही बंगाली साहब बैठे होते थे और इन्होंने रखा हुआ था कि साइन रखा हुआ था कि एक या इस तरह 3 दफा नॉक करेंगे तो फिर दरवाजा खोलेंगे, पता चलेगा कि उम्रा ज़ायरीन आया है। गैर मुसन्नफ होटल थे। इवन के हमें ये भी धोखा होता था, सम टाइम उस होटल के पास से गुजरते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था ये उसका दरवाजा है होटल का, या फिर मेन पे दुकानें होती तो ऐसा लगता था दुकानों का ही कोई सिस्टम जो है ना वो पीछे है, जैसे कि वहां पे कोई गोडाउन टाइप वगैरह। तो फ्रेंड इस तरह ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये भी मुकम्मल तब्दील कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से सबसे अहम न्यूज सामने आई है कि जो ग्रुप में लोग जाते हैं ना वो फर्ज करें 20 या 30 या 40 होते हैं, उस हिसाब से इनको वीज़ा सस्ता मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट शेयरिंग मिलेगी सिर्फ ग्रुप की सूरत में। अब इंडिविजुअली बंदा जाता है, ग्रुप की सूरत में नहीं जाता। तो फर्ज करें 6 लोग गए हैं तो उनको फर्ज करें स्टेरिया जो गाड़ी है वो करते हैं ना, वो 9 सीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 9 सीटों के हिसाब से ही स्टेरिया गाड़ी की पेमेंट पे करनी पड़ेगी, चाहे उसमें 6 जाएं चाहे 5 जाएं। अब आपको समझ आ गई होगी। टैक्सी आप लेते हैं तो टैक्सी 4 सीटर है तो उसमें 2 बंदे भी जा रहे हैं तो उनको 4 सीटों के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट लेना भी जरूरी है, वजारत हज उम्रा ने इस दफा कहा है, ये भी माइंड में रखे। ये क्वेश्चन काफी लोगों के ज़हन में था, आगे हर मैन ट्रेन का भी बताऊंगा। तो देखिए, और ये टैक्सी लेना लाजमी है हर सूरत में। जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, फिर मदीना पाक से वापस मक्का और फिर जद्दा एयरपोर्ट, जो 4 राउंड्स आपके होते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि जद्दा से मक्का आए, मक्का से मदीना जाए, मदीना से ही आपने एयरलाइन करवाई है तो वहां से फिर टैक्सी से मदीना एयरपोर्ट जाएं, वहां से वापस आ जाएं, ये भी पॉसिबल है। हाँ, अब आते हैं हरमैन हाई स्पीड जो ट्रेन चली हुई है। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि हम हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का पैकेज ले सकते हैं, तो भाईजान बिल्कुल आप पैकेज ले सकते हैं, लेकिन वो इस तरह होगा कि आपको पहले टैक्सी या स्टारिया या शेयरिंग जो बस है वो लाजमी करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसके चार्जेस अलहदा वीज़े के साथ शामिल होंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप एयरपोर्ट पे उतर के हरमैन ट्रेन पे अलग से पैसे दे के जद्दा आए, मक्का आए, मदीना आए, जहाँ पे मर्जी जाएं, वो आपको अलहदा पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट नेसेसरी कर दी गई है, वो आपको करवानी ही करवानी है। उसकी वजह यह है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, पहले सिर्फ पासपोर्ट होता था, अब इन्होंने इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट वाउचर, ट्रैवल प्लान, रजिस्टर्ड होटल जो भी आपने चूज किया है, कंफर्म बुकिंग जरूरी आपने देनी है, फिर जाके आपका वीज़ा अप्लाई होगा और फिर आपका वीज़ा निकलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं निकलेगा। रजिस्टर्ड होटल की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन आपको बताता चलूँ
कि जो सादी बिल्डिंग, गेस्ट रूम वगैरह, इकानमी होटल थे, वो समझ लें सारे अनरजिस्टर हैं। जो बड़े बड़े होटल थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जोहरा मस्जिद, दैरी अल मस्जिद, सैफुल मस्जिद, बदर अल मासा, यास्मीन मस्जिद, ये तो मेरे ज़हन में जो जो नाम आ रहे हैं ना, फुंदक गल्ला अल ताज, मातर जवार होटल, फुंदक किला अल हिजरा, नवारा शम्स 1 2 3, इस तरह के बेशुमार और भी होटल हैं। मैं अब मक्का पाक के कितने को होटलों के नाम लूँ, ये सारे रजिस्टर्ड होटल हैं। इसके अलावा भी बड़े रजिस्टर्ड होटल हैं, उनकी लिस्ट आपको नुसुक से मिल जाएगी। बल्कि आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास वीज़ा लगवाने जाएंगे, वीज़े अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़े शुरू हो गए हैं। तो भाईजान वो आपको लिस्ट दे देगा या ऑप्शन दे देगा कि ये वाले होटल हैं, तो इनमें से आप चूज़ कर लें। उन्होंने लिस्ट दी होती है, आगे होटल का रेट दिया होता है, फासला दिया होता है, स्टार कैटेगरी लिखी होती है। एक अच्छा सिस्टम माशाल्लाह बनाया हुआ है। हाँ, इसके साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि बार बार मुझसे जो ओवरसीज सऊदी अरबिया में रहते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी फैमिली को 3 महीने उम्रा पर सऊदी अरबिया बुलाना है, अपने पास कैसे बुलाएं कैसे बुलाएं। उनकी भाईजान अभी तक जिस चीज़ की न्यूज़ अभी तक कन्फर्म नहीं आई, मैं नहीं दे सकता आपको न्यूज़। 3 महीने का उम्रा वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है उसमें ट्रांसपोर्ट भी आपको लेनी पड़ेगी, यूज़ करें या ना करें, होटल बुकिंग भी करवानी पड़ेगी। अभी ये नहीं पता कि जिन्होंने अपने पास फैमिली को ठहराना है वो क्या करेंगे। ये जब तक फाइनल न्यूज़ नहीं आएगी मैं आपको नहीं दूंगा, तुक्का नहीं लगाऊंगा अपने पास से। ये जब प्रैक्टिकली लोग वहाँ पे जाएंगे, मसला नहीं आएगा, फिर आपको बताऊंगा भाईजान इस तरह का मामला पेश आया है। तो फ्रेंड, इसके अलावा आपको एक और अहम चीज़ मैं बताता चलूँ कि इलीगल इमिग्रेंट जो है ना, इनसे छुटकारा असल सऊदी अरबिया चाहता है करें। भिखारी जो हैं इनसे भी छुटकारा चाहते हैं, फ्रॉडिये वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो सऊदी अरबिया चाहता है कि फ्रॉडियों से भी छुटकारा हासिल हो जाए और गैर कानूनी तौर पर जो काम करते हैं और जो हज करते हैं उनसे भी छुटकारा हो। तो यकीन कीजिए, मैं जब भी सऊदी अरबिया उम्रे पर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी दोस्त मिलते हैं, कहते जी मेरा जानने वाला फलां दुकान पे था, उसके पास मैंने 4 दिहाड़ियाँ लगाई हैं, फलां जगह पे मैंने गोडाउन था, बंद था, उधर शुरते ही नहीं आ सकते, वहाँ पे मैंने इतनी दिहाड़ियाँ लगाई, इतने पैसे कमाए। इस तरह के काम ये लोग खुद करते हैं। पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करूँगा, सारे कंट्रीज जितने भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इस तरह के कंट्री हो गए, इनके जो भी उधर तल्लक वाले हैं ना, सब ये उधर काम डालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि सऊदी अरबिया की वजारत हज उम्रा चाहती है कि हम उम्रा ज़ायर को ट्रैक करें, ट्रैक करते रहें कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। भाईजान, इसमें एक चीज़ मेरे अपने माइंड में बार बार घूमती है कि जैसे ही सऊदी अरबिया में जाके आप लोग सिम खरीदेंगे ना, वो आपके पासपोर्ट पे आती है, वहां से भी वजारत हज उम्रा आपको ट्रैक कर सकता है कि ये बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है। डेफिनेटली हमारा आजकल मोबाइल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, इंटरनेट उसमें लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया था कि जितने लोग ग्रुप में जाएंगे, बस में जितनी मर्जी सीटें हों, पूरी सीटों के आपसे पैसे लेंगे, लेकिन एक बस में एक ग्रुप ही जाएगा। फर्ज करें 40-45 सीटर बस है, उसमें 30 लोगों का ग्रुप जा रहा है, तो वो 30 लोग एक तो एक ही सेम होटल के होने चाहिए, एक ही होटल में बस उनको उतारेगी। दूसरा ये है कि वो 45 बस की जो सीटें हैं उनका टोटल जो खर्चा है वो वीजे की मद में उनके ऊपर ही आएगा। इसी तरह ही टैक्सी का है, जैसे एक बंदा टैक्सी करवाएगा तो 4 बंदों पे जो डिवाइड होनी थी वो सिंगल बंदे पे डिवाइड होगी। मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया है, अब इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रही। इसी तरह जितने लोग इनफरादी तौर पर ट्रैवल करेंगे, देखिए ग्रुप की सूरत में तो आपको पता है ना, कम से कम 10 लोगों का ग्रुप होता है, इससे ज्यादा ही होते हैं 15, 20, 30 लोग। लिहाजा इनफरादी तौर पर जितने लोग भी सफर करेंगे उनको छोटी गाड़ी बुकिंग ही करवानी पड़ेगी। छोटी गाड़ी में सीटें चाहे ज्यादा हों लेकिन बंदे कम हों, फिर भी आपको पूरी सीटों के हिसाब से जो गाड़ी का रेट है उस हिसाब से आपको बुकिंग लेनी पड़ेगी। और अलग अलग वीजे का रेट इसीलिए ही होगा कि हर बंदे का वीजे का रेट उसकी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक होगा कि उसने कौन सी ट्रांसपोर्ट ली है। इसमें सिर्फ मुझे जो नजर आ रहा है, जो कोई 30-40 लोग इकट्ठे ग्रुप की सूरत में जाते हैं उनको वीजा सस्ता मिलेगा, बाकी किसी भी सूरत में वीजा सस्ता देखने को नहीं मिल रहा। और आपको बताता चलूं कि ये शुरुआत में जो निज़ाम है, इसमें जो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट वो तो जल्दी काबू पा लेंगे, छोटे ट्रैवल एजेंट मारे जाएंगे, क्योंकि इस निज़ाम में सबको मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन बड़े ट्रैवल एजेंट जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उम्रा बहुत ज़्यादा डेफिनेटली महंगा होगा, होटल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ रही है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि जिस तरह मेरे जैसा बंदा सोलो ट्रैवलर होता है, अकेले सफर करना पसंद करता है, लिहाजा जो बंदा अकेले ट्रैवल करना चाहेगा उसको काफ़ी ज़्यादा
1.5 लाख के करीब उम्रा वीजा रेट पड़ जाएगा। तो फ्रेंड इस हिसाब से बहुत अहम अपडेट आगे भी आएंगे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।